फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अवर आर ओ सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले साइंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। इसमें केसर एक मसाला है जिसे पौधों के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू का खाने वाला भाग कंद होता है, यानी कि वो तना होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? पत्ती, छाल, पुष्प या जड़? कुनैन की छाल होती है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना या एलोवेरा? इसमें कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से सुटेबल नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैटेक्स से या पके फल के लैटेक्स से? तो ये बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला क्या है? जलीय फर्म, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये एक जलीय फर्म है और इसमें जो होता है एक एनाबीना एजोली की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है, तो ये हमें पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी होता है, लगभग 70% भाग जो होता है वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपीज, मैलियस या फिर इनकस? तो स्टेपीज जो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी है। इसके अलावा फीमर है जो कि थाई में होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है? तो ये है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, डेंटिन, दंतवल्क या सीमेंटम? दंतवल्क जिसे हम इनेमल भी कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है या नहीं है, क्योंकि ये WBC का काम है। और आयरन होता है, रेड कलर होता है, ऑक्सीजन होता है और रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, बाकी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का रंग होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? BA-O-AB। तो ओ हमें पता है कि ये यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है, यानी कि सबको ब्लड दे सकता है, और AB जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं सबसे ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC मुख्यतः बनती है यकृत में, हृदय में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में? तो RBC बोन मैरो में बनती है और 120 दिन तक ये रहती है और उसके बाद ये स्प्लीन जो होती है वहाँ पर ये नष्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 5000 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के एक बंदर से रिलेटेड है जिसका नाम रीसस था और इसकी खोज जो है लैंड स्टीनर ने की थी। इस रीसस बंदर में RH फैक्टर ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन? ये प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से? तो वो जल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।